हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन आप देख रहे हैं 2025 और 2026 का बच्चों। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो है यहाँ पर हमने कल बात की थी टैक्स रेवेन्यू के ऊपर। आज हम बात करेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स। मींस गवर्नमेंट का एक ऐसी जगह से पैसा आना जिसका टैक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स, गवर्नमेंट की जो इनकम होती है बच्चों, वो जनरली इनकम जो है टैक्स से होती है। और उसके बारे में हमने कल अच्छे से डिटेल में उसको समझने की कोशिश किया था बेटा। आई होप मैं उसके अंदर आपके सभी डाउट को क्लियर कर पाया होगा बेटा। आज हम बात करेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स, मतलब एक ऐसी जगह से गवर्नमेंट का पैसा जनरेट होना जिसका कोई भी टैक्स से लेना देना नहीं है। मतलब ये अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। ऐसी रिसिप्ट्स जो बिना किसी और अदर सोर्स से, बिना मतलब टैक्स को छोड़ के जो भी अदर सोर्सेज हैं उससे इनकम जनरेट करती है गवर्नमेंट। बहुत ही इजी भाषा में समझेंगे बेटा, हमको यहां पर हार्ड लैंग्वेज से समझने वाले नहीं हैं। मेरा पॉइंट है कि मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊं बेटा। बाकी हमारे पास में बुक वर्क है, नोट्स हैं, जो बुक की लैंग्वेजेस है, बाकी फिर वहां से देख सकते हैं। बट हमें एक बार अगर इजी वे में समझ में आ जाए तो फिर अगर हम बुक की लैंग्वेज पढ़ के समझेंगे तो और आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला है बेटा यहां पर आपका इंटरेस्ट। क्या है बेटा? इंटरेस्ट रिसिप्ट्स। क्या है? इंटरेस्ट रिसिप्ट्स। इज दैट क्लियर बेटा? मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी स्टेट गवर्नमेंट को, किसी यूनियन टेरिटरी को, किसी डिपार्टमेंट जैसे रेलवे डिपार्टमेंट को डेवलपमेंट के लिए लोन के रूप में पैसा दिया है। अब ये सभी लोग जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, हमारे जो गवर्नमेंट है उसके लिए ये इनकम होगी बेटा, क्योंकि उन्होंने लोन दिया है यहां पर। अब उससे इंटरेस्ट गवर्नमेंट के पास आ रहा है, तो ये भी गवर्नमेंट की इनकम है। और कौन सी इनकम है बेटा? नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स। मतलब टैक्स के अलावा जो दूसरा सोर्स है इनकम कमाने का हमारे गवर्नमेंट का, उसमें पहला है इंटरेस्ट रिसिप्ट। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, लोन भी देती है, अपने डिपार्टमेंट्स को भी देती है, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी देती है और यूनियन टेरिटरीज को भी देती है। इज दैट क्लियर बेटा? अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं तो सुनना बेटा ध्यान से। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। These receipts includes interest on loan to state governments and union territories, interest payable by the railways and the Department of the Telecommunication, and other interest receipts. Is that clear beta? Next beta, dividends and profits. क्या है बेटा? डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स। गवर्नमेंट भी क्या करती है, कंपनी में पैसा लगा के रखती है, शेयर्स होते हैं जिसका गवर्नमेंट को बदले में रिटर्न आता है उन शेयर्स का, उसे हम डिविडेंड कहते हैं। तो ये भी अदर इनकम सोर्स है टैक्स के अलावा। या कोई कंपनी है गवर्नमेंट की जहां से गवर्नमेंट को प्रॉफिट जनरेट हो रहा हो, तो ये भी कोई अदर सोर्स हो गया टैक्स के अलावा, जहां से गवर्नमेंट के पास में पैसा आ रहा है। जैसे कि यहां पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको। द मेन आइटम अंडर दिस हेड इंक्लूड सरप्लस प्रॉफिट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शेयर्स ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक्स, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एंड डिविडेंड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ये जितनी भी कंपनीज हैं गवर्नमेंट को प्रॉफिट जनरेट करके देती हैं बेटा। इसके अलावा जिस जिस कंपनी के शेयर्स कंपनी ने गवर्नमेंट ने खरीद रखे होते हैं बेटा, उनका जो रिटर्न गवर्नमेंट के पास आता है उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। तो ये भी हमारी गवर्नमेंट की क्या होती है बेटा? इनकम होती है। और ऐसी इनकम जो बिना किसी टैक्स के जनरेट हुई होती है। आ रही बात समझो बेटा आप लोगों को? तो ये हमारे पास में
चीजें होती है डिविडेंड एंड प्रॉफिट, ये मतलब ये वो चीजें हैं जो गवर्नमेंट को टैक्स के अलावा दूसरी जगह से भी प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है। इज दैट क्लियर बेटा? यहां पर ये आपका जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट खत्म हो जाता है। अब हम बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर। इसके बाद करेंगे बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर हम बात करेंगे। दो चीजें हैं बेटा एक्सपेंडिचर को लेकर, दो शब्द आते हैं, एक आता है बेटा एक्सपेंसेस और एक आता है एक्सपेंडिचर। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो खर्चे मतलब होते हैं नॉर्मल जो हम डेली बेसिस पर खर्चा कर रहे हैं, जैसे हम एक्सपेंसेस जैसे कि हम लाइट का बिल दे रहे हैं, नल का बिल दे रहे हैं, किसी को वेजेस पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, ये एक एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंडिचर मतलब वो बड़ा खर्चा जो हम किसी एसेट्स को परचेस करने में कर रहे हो, तो उसे हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब यहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है बेटा? जो ना तो आपकी ना तो वो आपकी एसेट्स को क्रिएट करता है और ना ही वो आपकी लायबिलिटी को कम करता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जो ना तो आपकी कोई एसेट्स को क्रिएट कर रहा है, मतलब ना तो आपकी एसेट्स को बढ़ा रहा है और ना ही वो आपकी लायबिलिटी को कम कर रहा है, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। जैसे कि बेटा अगर गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे रही है, तो ऐसा तो नहीं मैंने एक बार सैलरी दे दी अब मैं अगली बार सैलरी नहीं दूंगी। एज अ गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट बोल रही है कि मैंने इस महीने आपको सैलरी दे दी, मेरा जिम्मेदारी खत्म, अब अगले महीने तो मैं नहीं दूंगी, ऐसा नहीं है ना। आपने अगर किसी एम्प्लॉय को अपने पास रखा है तो उसे आप क्या करोगे? हर महीने आप सैलरी पे करोगे, मतलब आपको हर महीने उनको पेमेंट करना है, मतलब आपकी लायबिलिटी कम नहीं होगी। आप ये ऐसा पेमेंट कर रहे हो जिसे आपको हर बार करना पड़ेगा, बट आपकी लायबिलिटी इसमें कम नहीं होगी और ना ही कोई आपकी एसेट्स इस खर्चे से इंक्रीज हो रही है। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो आपको साफ बोलना है कि जहां पर एसेट्स क्रिएट नहीं होती हो और ना ही लायबिलिटी कम होती हो, ऐसे एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में आपको? देखो मैं पढ़ के भी सुनाता हूं आपको। The receipts which neither create a liability or not leads to reduction in assets are revenue, sorry तो receipts का revenue का sorry revenue receipts का बेटा है, तो रुको मैं एक मिनट आपको बताता हूं इसमें। हाँ, revenue expenditure which neither reduce your liability and create a assets is known as रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आ रही बात समझ में आपको कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा? आगे देखते हैं बेटा अपन यहां पर। अब रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है बेटा, इसके दो पार्ट हैं। जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसके दो पार्ट्स हैं बेटा। प्लान, जो प्लानिंग में है बेटा, तो प्लान एक्सपेंडिचर हो जाएगा बेटा ये, ठीक है। दूसरा है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, जो हमारे प्लान में नहीं था। तो सर ये प्लान और नॉन प्लान मतलब क्या है? देखो यहां पर क्या करना पड़ता है, पूरे 5 साल का हमें यहां पर हमारा जो खर्चा है वो हर गवर्नमेंट को रूलिंग में आने के बाद में बनाना पड़ता है, जो एक फिस्कल पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट की। अब गवर्नमेंट ने जो ऑलरेडी पहले से अपने जो एक्सपेंडिचर हैं वो ऐड कर रखे हैं, वो हो जाता है प्लान एक्सपेंडिचर, और जो प्लान में नहीं आते हैं एक्सपेंडिचर, ठीक है, उसे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे कि the expenditure to be incurred during the financial year on the development and investment program, ऐसे खर्चे जो एक फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट इंक्लूड करके रखती है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट को डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना होता है बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और ये करंट 5 इयर्स में होते हैं बेटा प्लान एक्सपेंडिचर। द प्लान एक्सपेंडिचर शोज द कंट्रोल सेंट्रल प्लान आउटलेस फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम्स, ठीक है ना बेटा।
मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं आपको, जो खर्चे गवर्नमेंट अपने पास में ऑलरेडी पहले से ही मेंशन करके रखती है उसे प्लान एक्सपेंडिचर कहेंगे बेटा। और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वो हो जाता है बेटा जिसे गवर्नमेंट जो है पता नहीं होता है, अनवांटेडली और अचानक से वो खर्चे करने पड़ जाते हैं, उसे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहते हैं। बेसिकली बेटा आपको आई होप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ में आया होगा बेटा। हम प्लान और नॉन प्लान के ऊपर अच्छे से डिटेल में नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे बेटा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हम लोगों से जो है कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। क्लास कैसी लग रही है ये भी आप बता सकते हो बेटा कमेंट करके। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।